मूर्खतापूर्ण सोच गरीबी के लिए जिम्मेवार है। आप जो सुन रहे हैं या सही सुन रहे हैं। मूर्खतापूर्ण सोच गरीबी के लिए जिम्मेवार है। मेरी इस बातों से बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा सदमा लगेगा कि यह क्या बोल रहा है आदमी, लेकिन यह सच्चाई है। इस सच्चाई को बताना मुझे बहुत ज़्यादा अति आवश्यक था, इसलिए मैं आप सभी को इस सच्चाई को बयां कर रहा हूँ। गरीबी के लिए जिम्मेवार मुख्य रूप से दो ही चीज़ हैं। गरीबी के लिए जो जिम्मेवार जो चीज़ है, मुख्यतः दो ही चीज़ हैं। मूर्खतापूर्ण सोच और हमारी पैसे के बारे में नासमझी। मूर्खतापूर्ण सोच, पैसे की नासमझी, यही जो कि सबसे बड़ी समस्या है। हमारी जो भी कमियां हैं वह सोच की कमी है, और सोच की वजह से हम अमीर हैं। हमने बहुत काफ़ी स्टडी किया गरीबी के बारे में कि गरीबी का कारण क्या है, तो पता चला कि गरीबी का कारण तो कुछ और है। यहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी विद्वान तमाम तरह के तर्क दे रहे हैं कि कहीं जनसंख्या का कारण है, कहीं शिक्षा का अभाव है, तो कहीं ऊंच नीच का भेदभाव है, जातिगत प्रभाव है, तो सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कमी है। तमाम तरह की समस्याओं को अपने तरफ से बयां कर रहे हैं कि नहीं इस तरह की समस्या है, लेकिन असल में जो समस्या है वो समस्या है हमारी मानसिकता, हमारी सोच। गरीबी हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन वह गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि हमारी मूर्खतापूर्ण जो सोच है, उसी सोच के कारण हम गरीब हैं। और पैसे की जो नासमझी है वह गरीबी का कारण बनती है। भगवान बुद्ध ने एक बात कहा था कि जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तो यही कारण है कि जब गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है, क्योंकि अमीर की सोच में और गरीब की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। यदि सारे अमीरों का पैसा इकट्ठा करके, देश भर का जितना पैसा इकट्ठा करके सारे लोगों में बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए, पता चलेगा अमीर फिर अमीर हो जाएगा और गरीब फिर गरीब हो जाएगा। वह उसकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। हमने यहाँ तक देखा कि कितने जो कि लोगों ने लॉटरी जीता, करोड़ों पैसा आया उनके पास, लेकिन फिर स्थिति उनकी वही सामान्य उस तरह से हो गई जैसे पहले हुआ करती थी। तो सबसे बड़ा रीज़न है गरीबी। कुछ लोग शिक्षा का वो कर रहे हैं कि शिक्षा जो कि नहीं है इसके कारण लोग गरीब हैं। पहले शिक्षा नहीं था, आज तो शिक्षा का लिटरेसी रेट लमसम 80% के आसपास है। तो 80% लोगों को अमीर होना चाहिए, लेकिन समस्या इसके उलट है। उलट इसलिए है क्योंकि जो लोग शिक्षा का जो कि दुहाई दे रहे थे कि शिक्षा से अमीर होता है आदमी, तो शिक्षा से बिल्कुल अमीर नहीं होता। शिक्षा से और तो और गरीब हो रहा है। जो हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है एकदम सड़ी गली शिक्षा की व्यवस्था है, जो कि अनस्किल्ड शिक्षा व्यवस्था है। अनस्किल्ड शिक्षा का मतलब है कि उसमें कुछ भी सिखाया नहीं जाता। हमें सिखाया जाता है कि अकबर महान था, राणा सांगा महान है, तो कहीं कुछ है, उससे क्या मिलने वाला है। हमें A+B B+C होल स्क्वायर सिखाया जाता है, इससे क्या मिला। जो हमारे जीवन में वो शिक्षा का किसी कोई मतलब ही नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है जीवन में स्किल का। जब स्किल नहीं है तो कोई मतलब नहीं उस शिक्षा का। तो सबसे बड़ा कारण जो कि है गरीबी का जो सोचपूर्ण जो मूर्खता जो है, हमारी मूर्खतापूर्ण जो सोच है वही सबसे बड़ी जिम्मेवार है। और पैसे की नासमझी सोच की मैं बात बता रहा हूँ कि लोग जो है, गरीब लोगों की जो सोच होती है, कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरी है, हमें सोचने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सोचने का कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन ये गरीब लोगों की सबसे बड़ी मानसिकता है कि वो सोचते ही नहीं हैं। जब सोचेंगे नहीं, अपने विजन को देखेंगे नहीं अपने सपनों में, तो आगे बढ़ेंगे नहीं। आज कमाएंगे कल खाएंगे, इस तरह की सोच रखने वाले लोगों की सबसे बड़ी सोच है। दूसरी बड़ी सोच ये भी है कि नौकरी पढ़ लिख लेने से, नौकरी पा जाने से हमारा जो कि विकास हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ है और ना ही होगा। क्योंकि नौकरी की वजह से विकास होता तो कब का कितने लोगों का विकास हो गया होता। इसी कारण जो गरीब लोग हैं दूसरे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग अपने के लिए काम करते हैं। गरीब हमेशा दूसरे का मजदूरी करता है, गरीब हमेशा दूसरे की नौकरी करता है, सरकार की नौकरी करता है, अपने समय को बेचता है, समय के बदले सैलरी मिलती है, अपने शरीर की जो शक्तियाँ होती है उसे बेचता है, उसके बेचने के बाद उसे मिलता है, उसे लिमिटेड पैसा मिलता है और अमीर को अनलिमिटेड पैसा मिलता है। इसी का कारण है कि जो इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तो इसमें जो कि जितनी भी कमी है वो अपनी ही कमी है। जनसंख्या के लोग दुहाई दे रहे हैं कि जनसंख्या की वजह से जो कि गरीबी है। अरे भैया, आज से 40-50 साल पहले कम जनसंख्या थी फिर भी गरीबी थी, और आज जनसंख्या बढ़ गई फिर भी गरीबी है। तो जनसंख्या का जो मटका है वो किसी के सर पे ना फोड़े, तो बहुत गलत बात है। क्या किसी ने आपका हाथ रोका है कमाने के लिए? क्या पैसा इकट्ठा करने के लिए किसी ने रोका है? क्या सरकार ने आपको रोका है? या किसी जाति व्यवस्था की भेदभाव की वजह से आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं? पैसा सभी के पास आता है, लेकिन पैसा कमाता सभी है लेकिन बचाता कोई नहीं है। जो पैसा नहीं बचाएगा तो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी, ना तो अमीर बन पाएगा, ज़िंदगी भर हमेशा गरीब का गरीब ही बना रहेगा। यही कारण है कि जिसकी वजह से हमारे लोग, गरीब समाज के लोग असफल हैं।
असफल होने का कारण मात्र उनकी सोच के ऊपर, उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वही लोग जो कि गरीब हैं। और बहुत सारे रीज़न को दर्शाते हैं लोग कि यहाँ धार्मिक कारण है, तो छुआ-छूत है, ऊँच-नीच है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो जितने भी वर्ग के लोग, अगर कमज़ोर वर्ग को भी देखा जाए तो अच्छे-अच्छे लोग राष्ट्रपति तक बने हैं, अच्छे-अच्छे लोग मंत्री बने हैं, अच्छे-अच्छे लोग नेता बने हैं। अगर इस तरह की भावना होती, उस तरह की बात होती तो वो नहीं अमीर होते। आज गरीब तबके में जन्मे लोग, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी सोच से अपने आप को करोड़पति के मुकाम पर खड़ा कर दिया है, तो ये सारी बातें मिथ्या हो जाती है। क्योंकि जब भी जो सच्चाई है, उसी सच्चाई को हम बयाँ करते हैं और यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि आदमी मूर्ख है और मूर्खता के कारण आज भी असफल है, आज भी गरीब है और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हाँ, एक और बात मैं कहूँगा, लोग कहते थे, पहले हम लोग छोटे थे सुनते थे तो ये बात होती थी कि पैसा अमीरों के लिए बना हुआ है, पैसा गरीबों के लिए नहीं। यह सच है, आज ये सच दिखाई दे रहा है। हमने स्ट्रगल किया, देखा गया कि पैसा अमीरों के लिए ही बना है, गरीबों के लिए नहीं बना है। क्योंकि अभी 2, 4, 5 साल पहले हम लोगों के क्षेत्र में कुछ लोगों को जो 4 लेन रोड लिख रहा, जिसमें बहुत सारे लोगों को करोड़ों रुपया, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ ऐसे करके पैसे मिले। लेकिन वो सारे पैसा मिलने के बावजूद भी वो आदमी आज भी गरीब हो गए हैं। उसी प्रकार से ये हमको भी समझ में आ गया कि पैसा अमीरों के लिए बना। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अमीरों के लिए इसलिए बना है। अमीरों की कोई जाति नहीं होती, ना कोई धर्म होता है। जो अमीर है वो अमीर है, उसकी वही जाति है। अमीर का मतलब जो जिसके पास पैसे की कैपेसिटी होती है, पैसे को सँभालने की कैपेसिटी होती है, वही आदमी अमीर है और पैसा उसी के लिए बना हुआ है, ना कि उन गरीबों के लिए बना हुआ है जो आज खाएँगे, दारू पिएँगे और नशा-पान करेंगे, दारू पीकर जुआ खेल करके सारा का सारा अपना समय बर्बाद करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि समय का मतलब क्या होता है। अमीर आदमी के लिए समय अनलिमिटेड पैसा होता है, समय ही उनका पैसा है। गरीब आदमी के लिए समय का पैसा नहीं है, लिमिटेड पैसा होता है, इसलिए समय बेचता है, इसलिए वो पैसा कमाता है। और अमीर आदमी जो होता है कि अपने समय को नहीं बेचता, समय को जितना काफ़ी इन्वेस्ट करता है उतना ही काफ़ी बड़ा आदमी बनते जाता है। तो वही सबसे बड़ी समस्याएँ थी, जो समस्या हमने आप बयाँ कर दिया। आज मैंने इस बात को जो बताया, आज तक कोई यूट्यूबर, कोई जो कि फाइनेंशियल विद्वान, आज तक कोई भी यूट्यूब पर नमस्कार।